चैनल अफगानिस्तान में जारी कशीदगी के असरात पाकिस्तान पर मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। बहुत अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। चीन पर इसे हमला कह सकते हैं, हम इसे पाकिस्तान पर हमला बिलाशुबा कह सकते हैं। ये पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स पर हमला हुआ है, इसे सी पैक पर हमला बिलाशुबा कहा जा सकता है, अपर कोहिस्तान में। इसीलिए भारत ने वहां चंद दिन पहले असला पहुंचाया कि खाना जंगी हो। खाना जंगी वो अफगानिस्तान नहीं चाहते, चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए। वो 9 चीनी बाशिंदे भी इसमें जान से गए हैं। एक ऐसा वाकया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसमें पाक चीन दोस्ती इन्वॉल्व है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद अफगान खुफिया एजेंसियों और इनके आलाई कार जो है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान से इस तमाम सूरत हाल का बदला लेने के लिए अपने ऑपरेशन तेज़ कर दिए। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है और इसमें निशाना चीन के लोगों को बनाया गया है जो सीपैक में काम कर रहे थे। हालांकि यह हमला तालिबान का एक पाकिस्तान विरोधी गुट तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इसका भी मलबा भारत और अमेरिका पर डालेगा, जैसा कि उसकी पुरानी आदत रही है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे इस वीडियो में समझते हैं। बहुत अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। चीन पर इसे हमला कह सकते हैं, हम इसे पाकिस्तान पर हमला बिलाशुबा कह सकते हैं। ये पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स पर हमला हुआ है, इसे सी पैक पर हमला बिलाशुबा कहा जा सकता है, अपर कोहिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा अपर कोहिस्तान में एक बस पर हमला हुआ, धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में बस में आग लगी, उसका इंजन धमाके से फट गया और ये बस जो है वो नीचे खाई में जा गिरी और अब वहां पर इस वक्त इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस वाकई में जो इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक कम से कम जो है वो 13 अफराद जान से गए हैं। इनमें चीनी इंजीनियर्स की तादाद जो दासू डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे, दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स को और पाकिस्तानी वर्कर्स को ले जाने वाली बस जो इसमें तादाद चाइनीज इंजीनियर्स की बताई जा रही है वो 9 है। 9 चीनी बाशिंदे भी इसमें जान से गए हैं। एक ऐसा वाकया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, इसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसमें पाक चीन दोस्ती इन्वॉल्व है, इसमें सी पैक इन्वॉल्व है और फिर आप समझ सकते हैं इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। चीन की दोस्ती को निशाना बनाने की कोशिश है, ये कोशिशें पहले भी की गई हैं। इसीलिए भारत ने वहां चंद दिन पहले असला पहुंचाया कि खाना जंगी हो। खाना जंगी वो अफगानिस्तान नहीं चाहते, चीन और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए। मैं पूरी प्लानिंग होती है, सही कह रहे हैं। इसका मतलब है आप इस मुल्क को तबाह करने के लिए कोई ना कोई ताकतवर पीछे है इन जाली। अब खतरा ये है कि वहां अगर खाना जंगी होती है तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ना उसके आए, अगर महाजरीन भी आते हैं तो उनके लिए जगह का तयन कर लिया गया। मुझे एक समझ नहीं आती मलिक साहब की हर जगह जो है डिस्टेबलाइज करने पे अमेरिका बादरने की। अब उससे पहले आप इराक देख चुके हैं, शाम देख चुके हैं, बेशुमार लिबिया आप देख चुके हैं। अब रिसेंटली वहाँ पे जो क्यूबा का स्टोरी है, मैं तो बड़ी मुश्किल से मैंने पैरेलल स्टोरी इसको नेगेटिव भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैंने कहा कि क्यूबा में अनरेस्ट हुआ है और अनरेस्ट इस वजह से यार डीजीआई इस पर माफी चाहता हूँ, आसफ गफूर साहब ने कहा था अफगानिस्तान में पता नहीं 3,500 या 13,500 इंडिया में अकाउंट बने थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पकड़े गए थे, प्रोपोगंडा करने के लिए गए थे। तो असल में अब ये जंग सारी इसी पे करते हैं और वहाँ पे जो है ऐसी खबरें भेजनी कि लोगों को इश्ताल देना और ये इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। चैनल अफगानिस्तान में जारी कशीदगी के असरात पाकिस्तान पर मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। ये आज की बात नहीं है, बल्कि अगर आप 1 मई के बाद से देखें सूरत हाल, जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर एक खाना जंगी शुरू हुई है तो पाकिस्तान के अंदर वो तमाम तर ग्रुप्स जो स्लीपर सेल्स थे आप कह सकते हैं, जो वक्ती तौर पर अंडरग्राउंड हो चुके थे, उनको एक बार फिर मजबूत किया गया और वो यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसियों और भारत की जानिब से किया गया। अल्टीमेटली अब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद अफगान खुफिया एजेंसियों और इनके आलाई कार जो है जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान से इस तमाम सूरत हाल का बदला लेने के लिए अपने ऑपरेशन तेज़ कर दिए। आप पिछले 2 महीनों से लगातार ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हम भी आपको बता रहे हैं कि कई ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर से सामने आ रही हैं जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। इन ऑपरेशंस के नतीजे में आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जो है वो पकड़े जा रहे हैं। तो ये तमाम तर लोग, इनके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं और अचानक इनका नमूदार होना और एक ऐसे वक्त में होना जब अफ़गानिस्तान के अंदर कशीदगी है, उस कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर
मुख्तलिफ ट्राइबल एरियाज़ जो हैं वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो सर उठाना शुरू हो चुकी है। शहरों के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। लाहौर ब्लास्ट आप देखिए, इस्लामाबाद की IAP रोड पर 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो मारे गए थे, उनके पीछे भी तहरीक तालिबान ने वो जिम्मेदारी कबूल की थी। तो ये एक ऐसे वक्त में कोहिस्तान के इलाके से ये ग्रुप जो ख़ुद को गिलगित बल्तिस्तान के मुजाहिदीन कहते हैं, इसी इलाके से ज़ाहिर है ये लोग सामने आए। और फिर आप देखिए कि आज चीनी इंजीनियर्स की इस बस को जो है वो हादसा हो गया। तो ये कोई इंसिडेंट बिल्कुल नहीं लग रहा, कोई भी ये हादसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, जो उसके असरात पाकिस्तान पर आ रहे हैं। और पहले कब की गई इस बारे में आपको बताऊं, लेकिन देखिए मैं आपको जब बता रहा हूं कि एक्सटर्नल थ्रेट्स CPEC के लिए, तो बैनुल अक़वामी जो हमारे दुश्मन हैं उनको तो CPEC सबसे ज़्यादा खटकता है, क्योंकि CPEC से पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल तो भरपूर और महफूज होगा ही, लेकिन चीन जो पाकिस्तान का ज़बरदस्त दोस्त है वो अमेरिका की नज़रों में, मगरिब की नज़रों में सबसे ज़्यादा खटक रहा है। और BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन का ऐसा प्रोजेक्ट है जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन है CPEC के लिए इंडिया मुसलसल साजिशें कर रहा है, अमेरिका मुसलसल साजिशें कर रहा है, और पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस्तेमाल होते हैं इन लोगों के हाथों। ये खैबर पख्तूनख्वा में कुछ तादाद में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और जब हम अभी गए थे गवादर, तब भी हमने ये देखा कि जो CPEC पर काम करने वाले लोग हैं, जो CPEC से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी पे इंतहा है। वहाँ पर हमारी अपनी टीम के कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इतनी सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो वाकया है ये इस बात का सबूत है कि इतनी सिक्योरिटी के साथ ही इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब गुज़श्ता बरस कुछ अप्रैल में भारत और चीन की कशीदगी शुरू हुई थी, तो ये वो वक्त था, मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान की ISI ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ, और ये बताया था कि भारतीय CPEC को और पाकिस्तान में जो डैम्स हैं जिन पर इस वक्त चाइना काम कर रहा है उनको निशाना बनाने की कोशिशें। पाकिस्तान तालिबानियों से डबल गेम खेलते आया है। अब तालिबानी भी पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेलना शुरू कर दिए हैं, तो पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि सोवियत संघ जब अफगानिस्तान में आया था तो उसको वहां से निकालने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान में एक गठजोड़ हुआ था। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने पूरे मुस्लिम दुनिया के गरीब बच्चों को इकट्ठा किया था और फिर अपने यहाँ मदरसों में उनको ट्रेनिंग दिया गया था, शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई, और फिर उन्हें तालिबानियों के नाम से अफगानिस्तान में दाखिल कराया गया। पाकिस्तान अमेरिका का इस काम के लिए भरपूर आर्थिक मदद लेता रहता था। हालांकि आर्थिक मदद अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी जनता के लिए दिया जाता था, लेकिन उसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान के जनरलों के जेब में चला जाता था। हालांकि यह एक अलग विषय है, जिस पर कभी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आपको यह बताते चलें कि जब अमेरिका में 9/11 की घटना हुई और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था, तब अमेरिका ने जांच के दौरान यह पाया कि इसके तार अलकायदा के जुड़े हुए हैं, और उस अलकायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन तालिबानियों ने अफगानिस्तान में संरक्षण दे रखा है। तब अमेरिका ने उनसे मांग किया कि आप ओसामा बिन लादेन को सौंप दें। तालिबानियों ने इसको इनकार कर दिया। तब अमेरिका बाकायदा अफगानिस्तान में अपनी फौजें उतारी और फिर तालिबानियों के विरुद्ध उसने युद्ध चालू किया। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को पकड़ भी लिया, लेकिन अमेरिका उसी समय से तालिबानियों के विरोध में हो गया। लेकिन पाकिस्तान दोनों तरफ हो गया। एक तरफ तो अमेरिका से अपनी दोस्ती की बरकरार मानकर उनसे आर्थिक मदद लेता था, और दूसरे तरफ तालिबानियों से सहानुभूति भी रखा था। इसका कारण यह था कि उनसे डर था कि तालिबानी चूंकि अब जंगजू हो चुके हैं, जिहादी हो चुके हैं, तो कहीं वह पलटवार करके पाकिस्तान में भी आतंकवाद फैलाना शुरू न कर दे। लेकिन यह बात तालिबानियों के कुछ गुटों को समझ में आ गया कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। वह अमेरिका से भी संबंध बनाए हुए है, वहाँ से पैसा ले रहा है, और दूसरी तरफ तालिबानियों से भी संपर्क बनाए हुए है, यानी तालिबानियों के प्रति घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इसी कारण तालिबानियों के एक गुट, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, वह पाकिस्तान में अब हलचल मचाना शुरू कर दिया है, और यह हमला भी उसी का किया कराया है। और उसके बाद पाकिस्तानियों के बाद उसने चीन का भी निशाना इसलिए बनाया है कि जो
बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तालिबानियों का भी साथ मिला हुआ है। इसीलिए वे चीन के लोगों को भी निशाना बनाए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा की भांति भारत पर ही हमला डालेगा, मलबा डालेगा और कहेगा कि भारत ही उन लोगों को उकसाकर यह करा रहा है, जो कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है। अपने गिरबान में झांकने के बजाय, अपने दोषों को देखने के बजाय कि उसकी कहाँ गलती है, वह दूसरों में ही दोष ढूंढता है और अपनी गलती का जो मलबा है वह दूसरे पर डालकर अपने निश्चिंत हो जाता है। इससे पाकिस्तान का भला होने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।